हरि ओम त्रिगुणात्मकाय जगदम्बिकाय नमः। ट्रूथ स्टार के माध्यम से मैं आज आप लोगों को जन्म कुंडली के मिलान के समय में जो अष्टकूट के दोष होते हैं उनके निवारण के विषय में मैं कुछ बताना चाहूंगा। हमारी जन्म कुंडली का जो मिलान है वस्तुतः में ये एक प्रकार का ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस है और ये हमारे जीवन के प्रत्येक प्राणी का जो ये शरीर है ये 5 भौतिक तत्वों से बनता है। गीता में एक श्लोक आता है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अटधा। तो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ये 5 तत्व और मन चित्त और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार ये 3 तत्व इस प्रकार से अष्टकूटों के द्वारा जो ये हमारी अष्ट तत्वों के द्वारा जो ये हमारी शारीरिक संरचना है 5 तत्व हो गए। और वो जो पूर्व जन्म के सत्कर्मों दुष्कर्मों के आधार पर हमें मन बुद्धि और अहंकार मिले, इन 8 का ही मिलान किया जाता है और इनमें क्रमशः वर्ण बस तारा योनि राशि मैत्री गण भकूट और नाड़ी इत्यादि करके इन दोषों को कहा जाता है। तो ये सारे दोष जन्म कुंडली में जब भी हम किसी एक वर की या कन्या की कुंडली किसी दूसरे वर या कन्या से मिलान करते हैं तो उसमें देखते हैं गुण तो जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं, साथ में दोष भी प्राप्त होते हैं। तो उनमें जैसे वर्ण दोष हैं इनका विवेचन मैं विस्तृत रूप से न करके आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 8 प्रकार के जो कूट अष्टकूट का जो दोष है इसमें जैसे नाड़ी दोष है, गण दोष है, राशि मैत्री का दोष है। इन दोषों को देख करके कई बार लोग घबरा जाते हैं और विवाह के अन्य गुणों के मिलने पर भी और विवाह के पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, वर वधू की कुंडली को कैंसिल कर देते हैं। वस्तुता में ऐसी बहुत कम ही जन्म कुंडलियां मिलती हैं जिनमें इन अष्टकूटों का कोई न कोई दोष न मिले। जब आप ये परमपिता परमात्मा ने जब दुनिया को बनाया तो गुण और दोष से युक्त बनाया है। तो गुण और दोष से जब युक्त हो गया तो एक प्रकार से जैसे खिचड़ी होती है, खिचड़ी जैसे बन गया तो खिचड़ी आप एक मुट्ठी उठाएंगे तो उसमें जैसे दाल और चावल दोनों आएंगे। तो इसी प्रकार से जब हमारी जन्म कुंडली के मैदान में गुण मिलेंगे तो दोष भी आएंगे। तो उन दोषों को विशेष महत्वपूर्ण स्थिति न देते हुए कई बार उन दोषों के निवारण के लिए वैदिक पॉइंट लिखा गया है। भृगु जी ने जो अपनी संहिता में उपाय लिखे हैं वो भगवान शिव और पार्वती की उपासना और पूजा या माँ दुर्गा की पूजा उपासना लिखी है। तो इन अष्टकूट दोषों की शांति के लिए रुद्र चंडी यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवा करके वैदिक विद्वानों के द्वारा और हम जैसा दोष बना है उस दोष से संबंधित दान इत्यादि करके और उसके उपरांत वर वधू का विवाह कर सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वर वधू का विवाह करना जब निश्चित हो जाता है और उनमें अष्टकूटों की अधिकता होती है तो उनका पूजन करवा करके और ये रुद्र चंडी यज्ञ के माध्यम से उनकी शांति करवा करके जब हम विवाह करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन का योग क्षेम भी रहता है और उन्हें हर प्रकार के पुत्र आदि संतान आदि धन आदि सारे पुरुषार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उचित उपाय है कि वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा नवचंडी रुद्र चंडी यज्ञ संपन्न करवाने से अष्टकूटों का दोष निवारण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि राशि मैत्री होने पर भी अष्टकूटों का बहुत सा निवारण होता है। नाड़ी दोष एक बड़ा महत्वपूर्ण दोष है। नाड़ी दोष का भी उपाय है कि 31,000 की संख्या में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। यज्ञोपरांत एक सोने की नाड़ी कम से कम लगभग 2.25 ग्राम की मात्रा में सोने की नाड़ी लेकर के और उसको वर वधू दोनों के हाथ में रख करके और गणपति सूक्तम का पाठ करवा करके ब्राह्मण को संकल्पित करके स्वर्ण का दान करने से नाड़ी दोष का भी परिहार माना गया है। तो कई बार जब परिहार कहीं मिलता है और उसमें अष्टकूटों के दोषों के निवारण के लिए इस प्रकार से आप एक पूजा पाठ करवा करके
भी विवाह इत्यादि कर सकते हैं। कई बार वर अथवा वधू के दो में से एक के किसी की लग्न अथवा सप्तम स्थान में पाप ग्रहों की अधिकता होती है, उस पर हमें देख करके देखते हैं कि मांगलिक इत्यादि दोष होते हैं, तो उस समय हमें देख करके घबरा जाते हैं। तो इनके पूजन के निवारण के लिए भी पुराणों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जैसे वर के लिए अर्घ विवाह बताया गया है और कन्या के लिए कुंभ विवाह बताया गया है। इस प्रकार से इन पूजनों को करवाने के पश्चात भी इनको वैदिक प्रक्रिया से संपन्न करवा करके और विवाह कर लेने के पश्चात भी कई बार समाज में देखा जाता है कि वर और वधू का दाम्पत्य जीवन का योग श्रेष्ठ रहता है और उनका आगे का जीवन मंगलमय रहता है। आगे तो सब कुछ करता धरता परम पिता परमात्मा है। तो अष्टकूट के विषय में मैं आपको ये उपाय बताना चाहता था। अब यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा।